नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आपको बता रहे हैं कि रायबरेली सीट से अपना नामांकन दाखिल करने के बाद मुश्किलों में पड़ गए राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई और शिकायत में कहा गया कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक है और इसी वजह से उनका नामांकन जो है वो रद्द होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लगातार इस मामले की अब जो है चर्चा हो रही है। कहा गया वो एक ब्रिटिश नागरिक है। राहुल गांधी के रायबरेली नामांकन के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। शिकायत में राहुल गांधी की राष्ट्रीयता और हाल ही में जो उनके ऊपर मानहानि का मामला लगा था और उनकी सजा के बारे में सवाल उठाया गया और चुनाव आयोग द्वारा उनके नामांकन को कैसे वैध माना जा सकता है, ये बात भी कही गई। आपको बता दें कि परिवाद अनिरुद्ध प्रताप सिंह की ओर से वकील अशोक पांडे ने दायर की। गांधी के खिलाफ एक वकील ने रायबरेली से रिटर्निंग ऑफिसर के पास शिकायत ये दर्ज कराई, जिसमें 2 आधारों पर कांग्रेस नेता का नामांकन रद्द करने की मांग की गई थी। पहला जो आधार है उसके अनुसार पांडे ने बताया कि पहला आधार राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है और वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है, लेकिन अफजल अंसारी जैसा कोई फैसला नहीं दिया है जिसमें उन्होंने कहा हो कि वह फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी सजा पर रोक में चुनाव लड़ने की अनुमति शामिल नहीं है। इसीलिए उन्हें पीछे हट जाना चाहिए। वकील ने आगे कहा कि दूसरा, 2006 में राहुल गांधी ने एक बार अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई थी, तो ब्रिटिश नागरिक होने के नाते वह संवैधानिक रूप से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मेरी शिकायत के बाद राहुल गांधी के प्रतिनिधि को बुलाया गया और मेरी शिकायत स्वीकार कर ली गई। ये बात जो उनके द्वारा कहा गया, और क्या कुछ कह रहे थे इस दौरान ये वकील, जरा एक बार आप खुद अपने कानों से सुनिए। आज हमने अनिरुद्ध प्रताप सिंह की तरफ से कलेक्टर जो रिटर्निंग अफसर है इस चुनाव की, उनके समक्ष एक आपत्ति दाखिल किया है, जिसमें राहुल गांधी के नॉमिनेशन पेपर को 2 आधारों पर रद्द करने की मांग किया है। प्रथम आधार यह है कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है और उस नाते संविधान के अनुच्छेद 102 संपठित धारा 83 आदि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट राहुल गांधी चुनाव लड़ने के अयोग्य है। हमने ये भी कहा है कि यद्यपि राहुल गांधी का कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, लेकिन उनको अफजल अंसारी जैसा आदेश नहीं दिया है कि वे दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। अफजल अंसारी के मामले में उनको भी सजा हुई थी गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की। जब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके कन्विक्शन को स्टे किया और एक कहा, हम आपको पढ़ के बताते हैं, The appellant shall not be disqualified to contest future elections during the pendency of his criminal appeal before the High Court, and if he is elected, such election will be subject to the outcome of the first criminal appeal। तो अफजल अंसारी के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पेसिफिक रूप से उनको परमिशन टू कंटेस्ट द इलेक्शन दिया, जबकि राहुल गांधी के मैटर में उन्होंने उनका कन्विक्शन स्टे किया और परमिशन टू कंटेस्ट द इलेक्शन उनको नहीं दिया है। तो इस आधार पर हमारा कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो आपको भी कन्विक्शन स्टे करने के साथ साथ आपको परमिशन टू कंटेस्ट द इलेक्शन देता, जैसे उसने अफजल अंसारी के मैटर में दिया है। क्योंकि आपके लिए कन्विक्शन स्टे करने के आदेश में परमिशन टू कंटेस्ट द इलेक्शन नहीं है, इसलिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और दूसरा एक मैटर था, 2006 में एक राहुल गांधी ने इंग्लैंड में एक इनकम टैक्स दाखिल किया था। बैकअप्स कंपनी एक बनाया था उन्होंने, जिसमें वो डायरेक्टर थे। उसमें उन्होंने जो नेशनलिटी का कॉलम था उसमें उन्होंने ब्रिटिश लिखा था। तो इस आधार हमारा कहना था कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं, क्योंकि जो संविधान के हिसाब से एक भारतीय नागरिक ही लोकसभा का या विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। राहुल गांधी भारतीय नागरिक नहीं है, जो उन्होंने स्वयं अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में ब्रिटिश नागरिक अपने को बताया है, इसलिए उनका नामांकन पत्र रद्द किया जाए। क्या मिला आपको, आश्वासन क्या दिया गया? आश्वासन नहीं, आदेश मिलेगा और आदेश का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब आदेश प्रोनाउंस हो। मेरे आपत्ति करने के बाद उन्होंने राहुल गांधी के जो पत्नी थे उनको बुलाया
और दोनों लोगों की लंबी देर तक बहस हुई और उसके बाद आदेश उन्होंने सुरक्षित कर लिया है। कब तक आदेश आएगा, क्या लग रहा है आदेश? नहीं, उन्होंने शीघ्र ही आदेश करने के लिए कहा है। मैं मेरी समझ से लिखा रही होगी। तो क्या लग रहा है आदेश में क्या होगा आपके हिसाब से? अब मेरे हिसाब से तो उनका जो नॉमिनेशन पेपर रद्द होना चाहिए। और मुझे लग भी रहा है क्योंकि उनका जो है नामांकन पत्र भी अवैध है और चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं। जो कानून का खेल है उसमें। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि दो अहम उन्होंने बातें कही और बताया कि किस तरीके से दो आधार है जिस आधार पर वो उनका जो नॉमिनेशन है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका नॉमिनेशन जो है वैलिड नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पे कांग्रेस के नेता अजय पाल सिंह जो है उन्होंने राहुल गांधी की शिकायत को लेकर बयान जारी किया। बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि उनका नामांकन पहले भी वैध माना गया था और अब भी वैध है। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक उम्मीदवार है जिसने शिकायत की अवधि समाप्त होने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने राहुल गांधी की राष्ट्रीयता को चुनौती देते हुए एक रीट दायर की है। राहुल गांधी का नामांकन पहले भी वैध था और अब भी मान्य है। राहुल गांधी ने अब इसे लेकर आपको बता दें कि राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के नेता बोलते नजर आए। क्या कुछ और कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, जरा सुनिए। कोई एक प्रत्याशी हैं जिन्होंने आपत्ति का समय खत्म होने के बाद एक आपत्ति दर्ज कराई थी माननीय राहुल गांधी जी के नामांकन के लिए। उसी का जवाब देने हम लोग आए थे और अभी लगभग 9 बजे रात में हम लोगों को उसका निस्तारण का आदेश अब प्राप्त हो पाया है। तो क्या आपत्ति थी? कोई आपत्ति नहीं थी। राहुल गांधी की नागरिकता पर उन्होंने कहा था कि फर्जी वो बता रहे थे कि उन्होंने एक रिट की है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिसाइड करना है, जबकि मनोहर लाल शर्मा जी ने 2015 में एक सुप्रीम कोर्ट में रिट की थी जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुना था और उसमें उनकी रिट को डिसमिस कर दिया गया था। बगैर तथ्यों की बात को घुमाते फिराते जबरदस्ती समय खराब करने के लिए ये आपत्तियां दर्ज की गई थी। मिला के पर्चा अपना वैध हो गया। पर्चा पहले भी वैध था और अभी भी वैध है। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर कांग्रेस के नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पहले जो है राहुल गांधी के नामांकन को लेकर सवाल उठाया गया था, शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया है। वही आपको बता दें कि राहुल गांधी की रायबरेली सीट से अपना नामांकन शुक्रवार को दाखिल किया, जिससे उन्होंने दोबारा अमेठी से चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगा दिया। कांग्रेस के वफादार किशोरी लाल शर्मा केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो रायबरेली जाने के बाद उन्हें काफी ज्यादा बैकलैश भी देखने के लिए मिला। उनके खिलाफ शिकायत भी अब दर्ज करा दी गई। कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि राहुल गांधी भाग रहे हैं और इस मामले पर लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिला। ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेठी की उम्मीदवारी पर जो है भाजपा के नेता गौरव बल्लभ का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे थे गौरव बल्लभ जी भी, एक बार जरा आप खुद सुन लीजिए। देखिए, एक मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूं। आप पहले एक सीट पे लड़ते हो, दूसरी सीट का आपके मन में अभी विश्वास नहीं है, पहले आप वहां पे वोटिंग होने देते हो। वोटिंग होके आपने कोई इनपुट गैदर किया होगा। वायनाड में जब तक वोटिंग हुई, जब तक दूसरी सीट पे नहीं लड़ा चुनाव, फाइल नहीं किया नॉमिनेशन, वहां वोटिंग हुई तो उससे जो इनपुट आया कि भाई यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कम हो रही है तो दूसरी सीट पकड़ो। दूसरी सीट भी अपनी पुरानी सीट नहीं, ऐसी सीट जो उनकी माताजी यहाँ पे चुनाव जीतती आई, वहां पे भी कराया कि भाई कहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वहां बोले साहब ये अमेठी तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करेगी, तो यहां पर भाग्य आजमाया जाए। तो ये इस तरह का, मैं इसको कहूंगा दिस इज ए मिसचीफ। ये लोगों के साथ और विशेषकर वायनाड के वोटर्स के साथ फ्रॉड हुआ है कि जब तक उनका वोट नहीं पड़ा, आप एक ही जगह से चुनाव लड़ रहे थे, जैसे ही वोट पड़ा आपने दूसरा नॉमिनेशन और फाइल कर दिया। ये बताता है, एक परीक्षा में 2 सवाल थे, कोई एक सवाल करना था, पर एक परीक्षार्थी ने एक सवाल किया और फिर दूसरा सवाल करने लगा। क्यों किया? क्योंकि उसको लगा कि पहला सवाल गलत हो गया है, जब भी वो दूसरा कर रहा है ना। तो ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिक्लेरेशन में और सेल्फ गोल कर रही है कांग्रेस पार्टी, और वायनाड के वोटर्स के साथ फ्रॉड कर रही है, अब रायबरेली के वोटर्स के साथ फ्रॉड कर रही है कि जब तक मेरा वहां चुनाव नहीं होगा तो मैं वहीं रखूंगा, जैसे ही वहां वोटिंग हुई मैं यहां फाइल कर दूंगा। अगर आपको 2 जगह से चुनाव लड़ना था तो आपको किसने रोका था? पहले दिन बोलते कि मैं दोनों जगह से चुनाव लड़ूंगा, तो उनको लगा वायनाड के वोटर्स नाराज हो जाएंगे, पर वायनाड के वोटर्स तो फिर भी वोट नहीं किया जब भी आप दूसरी सीट से लड़ रहे हो, और वो भी ऐसी सीट जहां पे आपने जिस सीट से 3 बार रिप्रेजेंटेशन दिया वहां से नहीं,
उसके पास वाली सीट से। तो ये सारी चीजें कांग्रेस के कॉन्फिडेंस में कमी को दिखा रहा है, और ये सारी चीजें जो उनके अध्यक्ष ने, कांग्रेस के अध्यक्ष ने संसद में बोला था कि अब की बार 400 पार, तो ये कांग्रेस के जो आचरण है वो ही दिखा रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, गौरव बल्लभ यहाँ पे साफ तौर पर कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने एक सीट यानी वायनाड से चुनाव लड़ा और आप वहाँ वोटिंग होने दीजिए। आपने वहाँ से कुछ इनपुट एकत्र किया होगा। वायनाड में मतदान होने से पहले राहुल गांधी दूसरी सीट के लिए नहीं गए। जैसे ही वोटिंग हुई, इनपुट आया कि जीतने की संभावना कम है और आप दूसरी सीट के लिए चले गए। वो भी अपनी पुरानी सीट नहीं, वो सीट जहाँ से आपकी माँ चुनाव लड़ती थी। ये वायनाड के लोगों के साथ धोखाधड़ी है। कांग्रेस सेल्फ गोल में है। यह वायनाड और रायबरेली के मतदाताओं के साथ धोखा है। आपको बता दें कि जब रायबरेली से ही नामांकन उन्होंने भरा, तब उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के कई सारे बड़े और वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा था और यही कहा था कि राहुल गांधी जो है इस पूरी सिचुएशन से भाग रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ये भी कहा था कि डरो मत, भागो मत, मैं कहता हूं लड़ो। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले को लेकर काफी चुटकी ली थी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली से नामांकन दाखिल करने के बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। 2 आधारों पर उनका नामांकन रद्द करने के बाद जो है कही गई है। और ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।